हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का क्या है? हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है? कहाँ पर हुआ है? ओडिशा के अंदर हुआ है। क्या है? एशिया का है सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला। ठीक है, किसका है? एशिया का है, सबसे बड़ा है, नाम क्या है? खुला व्यापार मेला। ठीक है, क्या है? बाली यात्रा। ये कहाँ से प्रारंभ हुई है? ओडिशा से प्रारंभ हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? कौन है? वीटा दानी। ठीक है, ये क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय जो टेबल टेनिस है महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में क्या हुई है? नियुक्त हुई है। और ये क्या है? पहली भारतीय महिला है। कौन है? वीटा दानी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? वीटा दानी। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हिंदी भाषा क्या है? हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 क्या है? जो हिंदी भाषा है उसका साहित्य अकादमी जो वार्षिक पुरस्कार है 2023 का किसको मिला है? मुझे पहचानों को मिला है। किसको मिला है? मुझे पहचानों को मिला है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमिक वार्षिक पुरस्कार 2023 किसको मिला है? मुझे पहचानों को मिला है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में क्या है? हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 पुरुष किसे मिला है? किसको मिला है? हार्दिक सिंह को मिला है। कौन सा मिला है? FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसके अंदर? पुरुष के अंदर। ठीक है, पुरुष के अंदर किसको मिला है? हार्दिक सिंह को मिला है। प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना है? हार्दिक सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? किसको किया है? नोमा बीमारी को। नोमा बीमारी है उसको क्या है? उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया। किसने किया है? WHO के द्वारा किया गया है। ठीक है, जो नोमा बीमारी है उसको क्या है? उष्णकटिबंधीय बीमारी के रूप में क्या किया गया है? सूची के अंदर शामिल किया गया है। किसने किया है? WHO के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो याद रखना WHO के द्वारा किया गया है। कौन सी बीमारी को? नोमा बीमारी को। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में किसने दुनिया के पहले धूम्रपान क्या है? दुनिया के पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा की है? किसने की है? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने क्या है? जो धूम्रपान जो प्रतिबंध था, ठीक है, कानून, उसको 2022 में क्या है? समाप्त करने की घोषणा की है। किसने की है? न्यूजीलैंड के द्वारा की गई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, 3065 क्या है? 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा बना है? कौन सा बना है? राजस्थान बना है। ठीक है, सौर किसके अंदर? सौर पार्क क्षमता के अंदर कौन बना है? राजस्थान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा से संबंधित आता है तो उसके अंदर क्या है? राजस्थान सबसे पहले स्थान पर है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, देश की GDP में क्या है? देश की GDP में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? कौन सी है? उत्तर प्रदेश। इसके क्या है? जो देश की जो GDP है उसमें योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसकी है? सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश की है। किसके अंदर? GDP में योगदान देने के लिए। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? कौन है? विजय अमृतराज। ये क्या है कि जो हाल ही में जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन बनी है? विजय अमृतराज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या है कि इंटरनेशनल जो टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कौन है? विजय अमृतराज। ये क्या है? पहले एशियाई पुरुष है टेनिस खिलाड़ी के अंदर। कौन से खिलाड़ी हैं? टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? किसको चुना गया है? पुष्पा भारती को चुना गया है। किसके लिए चुना गया है? 33वें व्यास सम्मान के लिए किसको चुना गया है? पुष्पा भारती को चुना गया है 33वें व्यास सम्मान के लिए। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया? किसको किया गया है? कबीर वेदी को किया गया है। किससे किया? देखो, इटली के हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द
इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना किसको किया गया है? कबीर वेदी को किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली बार शहरी बाढ़ शमन परियोजना को कहाँ मंजूरी दी है? कहाँ पर दी है? चेन्नई के अंदर दी है। क्या है? पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को कहाँ मंजूरी दी है? तो चेन्नई के अंदर दी है। ठीक है, किसने दिया है? केंद्र सरकार ने दिया है। पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना है, कहाँ पर मंजूरी दी है? चेन्नई के अंदर दी गई। कहाँ पर दी गई है? चेन्नई के अंदर दी गई। किसने दिया है? केंद्र सरकार ने। कौन सी है? पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना। कहाँ मंजूरी मिली है? चेन्नई के अंदर। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली कहाँ मनाई जा रही है? कहाँ पे मनाई गई है? वाराणसी के अंदर मनाई गई। कितने? 21 लाख दीपकों के साथ। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि जो वाराणसी के अंदर जो देव दीपावली मनाई गई है वहाँ पर कितने लाख दीपक जलाए गए हैं? तो 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली कहाँ पर मनाई गई है? तो वाराणसी के अंदर मनाई गई है। कहाँ पर? वाराणसी के अंदर। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? किसको करेगा? भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। ठीक है, क्या है? भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को। ठीक है, कौन सा है? संसद द्वारा पारित है राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 कानून को क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, उल्टा भी पूछा जा सकता है कि जो भारतीय टेलीग्राफ जो अधिनियम है 1885 जो प्रस्तापित करे किस कानून को कर रहा है? तो यह ना राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 को। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। द लेटेस्ट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के जो सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह हुए हैं वो कहाँ पर हुए? तो याद रखना कहाँ पर हुए हैं? बिहार के अंदर हुए हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा बाल विवाह की कहाँ पर पाई गई है तो याद रखना बिहार के अंदर पाई गई। किसके अंदर? वर्ष 2021 के अंदर। ठीक है, ये जो ऐसे क्वेश्चन है अधिक पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो याद रखना सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ पर हुए हैं? बिहार के अंदर हुए हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? कौन है? इटली। ठीक है, टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन बना है? तो कौन बना है? इटली बना है। ठीक है, टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? इटली। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने किसके साथ संयुक्त सेना अभ्यास कौन सा है? विनबैक्स 2023 का प्रारंभ किया है। किसके साथ किया है? वियतनाम के साथ किया है। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। ठीक है, ठीक है, कौन सा है? विनबैक्स है। किसके साथ किया गया है? वियतनाम के साथ किया गया। देखो, भारत है, पूछ लिया जाए, ये ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत और किसके बीच में हुआ है? देखो, विनबैक्स से याद रखेंगे वियतनाम। ठीक है, वी से वियतनाम। ठीक है, वियतनाम के साथ किया है किसने? भारत के और वियतनाम के बीच हुआ है विनबैक्स 2023। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया? किसको किया गया है? अंकोर वाट मंदिर को किया गया है। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? तो यहाँ अंकोर वाट मंदिर को किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का 8वां अजूबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंकोर वाट मंदिर को जाना जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? किसने किया है? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। क्या है? महिलाओं के लिए जो नारी शक्ति बचत खाता है किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, महिलाओं से संबंधित आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना नारी शक्ति बचत जो खाता है किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट यूएसए ने कहाँ नमक के ग्लेशियरों की खोज की? किसके? नमक के ग्लेशियरों की खोज की है। किस पर की है? बुध ग्रह पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नमक के ग्लेशियर हैं उनकी खोज किस ग्रह पर हुई है? तो बुध ग्रह पर की गई है। ठीक है, कहाँ पर की गई है? बुध ग्रह पर की गई है। और किसने की है? यूएसए ने की है। किसने? यूएसए ने की है। कहाँ पर की है? बुध ग्रह पर की है। किसकी? नमक के ग्लेशियरों की खोज की है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। यूनाइटेड देखो, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में किसे नामित किया है? किसको किया है? अंतिम बंगाल को किया है। ठीक है, अंतिम बंगाल को महिला स्टार के रूप में 2023 की क्या है? 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में नामित किया है। किसको? अंतिम बंगाल को। ये क्या है? रेसलिंग है। इनका संबंध किससे है? रेसलिंग से संबंधित है। ठीक है, आगे देखो, आगे नेक्स्ट। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? कौन सी है? इंडिगो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिगो क्या है कि एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? तो कौन सी है? इंडिगो है। कौन सी है? इंडिगो है। ये क्या करती है? 100 मिलियन यात्रियों को एक साथ ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन है।
पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? इंडिगो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? कब करेगा? वर्ष 2028 के अंदर। क्या है? इसरो करेगा चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च कर रहा है? वर्ष 2028 के अंदर लॉन्च करेगा। ठीक है, आगे देखो। हाल ही में आइसलैंड के साविक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? किसको किया है? इसरो को किया है। कौन सा? लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार किसको दिया गया है? इसरो को दिया गया है। किसने दिया है? देखो, आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने दिया है। किसने? आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय के द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 किसको दिया है? इसरो को सम्मानित किया गया। किसको किया गया है? इसरो को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किससे है? किससे संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। ठीक है, पंजाब से क्या है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और जो प्राचीर है वो कहाँ से संबंधित है? तो वो पंजाब से संबंधित है। ठीक है, इनको क्या है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। कौन कौन सा? देखो, रामबाग गेट है और इनकी क्या है? प्राचीरों को संबंधित है। ठीक है, इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। और कहाँ की है? ये पंजाब से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारी आज की क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।